अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू नटखट बोबोज वर्ल्ड। आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम जा रहे हैं अबू धाबी यूएई का नेशनल डे सेलिब्रेट करने, और वो भी फर्स्ट टाइम बोबो के साथ। गाइस, आज का व्लॉग सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, बल्कि इस व्लॉग में बहुत सारी यादें बनेंगी और बहुत सी न्यू चीज़ें देखने को मिलेंगी। रोड की हर लाइट, हर बिल्डिंग, हर झंडा कुछ खास ही स्पेशल फील हो रहा है आज। और हमारा स्टार बोबो, जिसने घर से निकलते ही डिसाइड कर लिया था कि उसने जस्ट सिर्फ आज जो है ना इंजॉय ही नहीं करना, बल्कि उसने आज सबका दिल भी जीतना है। बोबो बोर हो रहा था तो मैंने इसको स्ट्रॉबेरी दे दी, तो देखें कितने प्यार से और कितना खुश होकर उसको थोड़ा थोड़ा सा करके खा रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की कि मेरा बेबी जो है वो सब फ्रूट्स खा लेता है, और बच्चों के लिए फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। आप भी ज़रूर बच्चों को फ्रूट्स दिया करें। गाइस, अगर आप भी फुल वाइब्स, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी इमोशंस और बहुत सारा क्यूटनेस देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें तो बिस्मिल्लाह करते हैं और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये टाइमिंग बोबो के सोने की है, उसको नींद आ गई थी, तो मैंने उसके ऊपर ये ब्लैंकेट सा दे दिया और वो सो गया था। उसको अंधेरे में नींद आती है। और ये हम पहुंच गए हैं, लेकिन ये हम सीधे आए हैं मॉल के वॉशरूम में, क्योंकि जो बोबो है उसने अपना पैम्पर लीक कर लिया था। तो हमने कहा चलें पहले इसको चेंज करवाते हैं। शायद आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पहले बोबो ने ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी, तो उसमें शायद इसको गर्मी भी लग रही थी, तो मैंने इसलिए इसको चेंज करके शॉर्ट्स पहना दिया है और इसका डायपर भी चेंज कर दिया है और इसको टॉयज़ दे दिए थे ताकि ये खेले। क्योंकि हम थोड़ा घर से लेट ही निकले थे, तो अभी शाम के 3 बजे का टाइम है, 3 सवा 3 का टाइम हो रहा है। हमें भूख लग रही थी, बोबो को भी भूख लग रही थी, तो सीधे हम लोग आ गए फूड कोर्ट और हमने यहाँ पर खाना खाया। सबसे पहले जो है बोबो ने फिंगर चिप्स खाई, क्योंकि इससे ये बहुत पसंद है, फ्रेंच फ्राइज़। और इसके बाद इसका खाना एज़ यूजुअल मैं घर से लेकर आई थी, फिर मैंने इससे वो फिनिश करवाया था। तो जनाब, यहाँ पर फूड कोर्ट की वीआईपी चेयर पर तशरीफ़ फरमा है हमारे बोबो स्टार। कभी बोबो इधर आंखें घुमा रहा है, कभी उधर घुमा रहा है। फूड कोर्ट में बैठे हुए लोगों का सीसीटीवी इंस्पेक्शन चल रहा है, और जी ये इसके हाथ में है फ्रेंच फ्राइज़, जो इस तरीके से खाई जा रही है जैसे कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बोबो को दे दी है कि उसने ये फ्रेंच फ्राइज़ फिनिश ही करनी है सारी। अब जी फ्राइज़ के फिनिश होते ही मम्मी मूड ऑन हो गया। घर से बनाकर लाया हुआ फ्रेश लंच अब बोबो को करवाते हैं, क्योंकि बाहर के खाने का मज़ा अपनी जगह, लेकिन जो मम्मा के हाथ के खाने का मज़ा होता है वो बहुत स्पेशल होता है। उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है। मैं अपनी मम्मा को बहुत याद करती हूँ, वो पाकिस्तान में होती हैं। तो गाइस, फूड कोर्ट की मस्ती के बाद हम लोग आ गए थे बेबी बेबी प्ले लैंड में बोबो के बाबा किसी काम से कहीं चले गए थे, और यहाँ रह गए मैं और मेरा बोबो रंगों की दुनिया में। ये झूले, ये रोशनियाँ और ये खुशियों के रंग, और इन सब के बीच में मेरा प्यारा सा बोबो। आज ये सिर्फ मुझे प्लेलैंड नहीं लग रहा, बल्कि ऐसे लग रहा है जैसे आज यूएई में ईद हो रही है। ईद की तरह सब चीज़ें सजी हुई हैं। बहुत खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह। जब से मैंने बोबो को जीप में बिठाया है, वो एक अलग ही खुशी फील करवा रहा है। उसे बहुत अच्छा लग रहा है, कभी बैठ जाता है, कभी खड़े हो जाता है, खेलने लग जाता है, और महसूस करवा रहा है कि ये सिर्फ आपका ही नहीं मम्मा, मेरा भी यूएई है और मेरी भी ईद है आज। यहाँ नेशनल डे को ईद उल इत्तेहाद का नाम दिया जाता है। आज इस खुशी के दिन में मैं दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। यूएई सिर्फ एक मुल्क नहीं है, बल्कि हम जैसे लोगों के लिए एक रहमत है। यहाँ हमें इज़्ज़त मिली, महफूज ज़िंदगी मिली, अपनों के साथ सुकून से जीने का मौका मिला, कुछ न्यू फ्रेंड्स बने जो कि बहुत क्लोज और बहुत अच्छे हैं। इस खूबसूरत मुल्क ने सिर्फ हमें रोज़गार नहीं दिया, बल्कि हमें ख्वाब देखने और उनको पूरा करने का हौसला भी दिया है। और आज इस जगह पर जब मैं अपने बच्चे को खेलता हुआ, मुस्कुराता हुआ देख रही हूँ, तो मेरे दिल से सिर्फ एक ही दुआ निकल रही है, या अल्लाह यूएई को हमेशा अमान, तरक्की और
बरकत अता फरमा। आमीन। इस मुल्क का जितना भी शुक्रिया अदा कर लिया जाए ना उतना ही कम है। मतलब मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। बोबो को इन कलरफुल चीज़ों को इतने गौर से देखते हुए जब देख रही हूँ मैं, तो मेरे दिल में ये बात आ रही है कि खुश रहने और खुशी को महसूस करने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी कुछ ख़ास पल, तवज्जो और थोड़ा सा प्यार ही काफ़ी होता है। हमारी ज़िंदगी भी इन झूलों की तरह ही है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी अरूज, कभी ज़वाल, कभी बहुत तेज़ और कभी बिल्कुल आहिस्ता। लेकिन जो मुस्कुराते हुए इस सफ़र को तय कर ले, उसे अपनी मंजिल भी मिल जाती है और खुशी भी मिल ही जाती है। आज के दौर में हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं कि हमारे पास अपनों के देने के लिए टाइम ही नहीं है। बच्चों के साथ बच्चा बनना भूल गए हैं और छोटी छोटी खुशियों को हम छोटा समझकर वेस्ट कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, उन्हें सेलिब्रेट नहीं करते। मैंने पहले भी ये बात कही थी, अगेन कह रही हूँ कि असल खुशी इन छोटी छोटी चीज़ों में ही होती है। आप इन छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करके सेलिब्रेट करके देखें, आप देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। और आजकल क्या होता है, लोग कहते हैं कि हम तो ईद पर बोर हो रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है जब हम छोटे थे हम तो इतना एंजॉय करते थे, ईद का दिन कब गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। बस हम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, शायद जिम्मेदारियां इतनी हो गई हैं कि ये सब चीज़ें अब हमें छोटी लगने लग गई हैं। ये देखिए मेरे बोबो को कैसे एंजॉय कर रहा है। यहाँ म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी तो ये इसने इसलिए मूवमेंट करना स्टार्ट कर दी थी। जी, हम अब आ गए थे एक पार्क में, क्योंकि अभी सेलिब्रेशन में टाइम था, तो शायद 10 बजे का टाइम है, इसलिए जो है हम बोबो को लेकर आ गए थे पार्क में। और यहाँ पर इसको ये साइकिल स्विंग बनी हुई थी जो बहुत अच्छी लगी थी, और ये बहुत मज़े से स्विंग कर रहा था। फिर इसने कहा कि मुझे चलने की ट्राई करनी है, बाबा मुझे चलना है। तो इसके बाबा इसको हाथ पकड़कर चलवा रहे थे। स्टेप ले लेता है 2-3, लेकिन अभी डरता है और शायद यहाँ पर इतने लोगों को देखकर घबरा रहा था। आप मेरे बुबू को देखें, इसे किसी महंगी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी टॉय में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बस चाहता है कि मेरे मम्मा पापा मेरे पास हों। इसकी असल खुशी ना हमसे है। मतलब वो सिर्फ हमारी अटेंशन चाह रहा है, वो हमारी तवज्जो चाह रहा है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी पॉजिटिव वाइब आई हुई तो समझ लेना कि जो हमारी मेहनत है वो हमें वसूल हो गई। अपनी प्यारी सी दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा और मेरे बोबो के लिए कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।